रामरती सरोज है जी। चंद्रपति गुड्डी है जी प्रसन्न है जी राजबन नत्थो। मेरा नाम कलावती है तब जी। आज हम एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। बिन नमक के कमावा इसमावा नरेगा में के कमाना है जी। घर में सबसे ज्यादा खर्चे कहाँ होते हैं? एक तो दारू पीवा, अच्छा एक बहू न लेकर उड़ गया ऊपी में। अच्छा। मैं तो कल्ली मरूं चा खपूं। और हमारा मीटर पाट रहा जी, माना सारा बिल भी भरा फिर भी हमारा मीटर पाट रहा। आदमी मेरा दारू पीवा है। हाँ। बिजली का भी बिल है, घर का भी बिल है। बिल है बिजली का दुबड़ा पड़ जाएगा, दुबड़ा पड़ जाए कमाई बेटा हमारा तो भूखे रहता छिके तीन उनकी पढ़ाई लिखाई परमट भी कट रहा हमारा तो। परमट कट गया। हाँ। पीला किसाए को नहीं मारा तो। बिजली का भी कदे 5,000 कदे 6 कदे 7 यू है जी। पढ़ाई का बिजली का बिल है जी, बिल है जी। दूध का जी सारे खर्चे बिजली के। 3 छोरी इसमें मोटा खर्चा बिजली के भी बिल है। दूध का भी है जी, पानी का भी है, बिजली का भी है, खाना का भी, सारे बिल है जी। 4 बेटी है, 5 बेटी, उनके परमट भी काट दिए, फिर हम तो जमा अमीर बना दिए। काम 30 दिन का मुश्किल से मिलता है। आयुष्मान कार्ड बना को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आज जिस रबजाई के अंदर मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मनरेगा के जो काम करते हैं वो महिलाएं मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आपको ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी। अपने सहयोगियों के साथ साथ पीछे भी चलता रहे। घर में सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ होते हैं? शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, और बात आती है फिर हमारे घर में जो बिल होते हैं, कभी राशन का बिल, कभी बिजली का बिल, कभी पानी का बिल। इन्हीं मुद्दों पर हम महिलाओं से बात करेंगे जो अपनी घर की आजीविका चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती है, मनरेगा पर आए हैं और इनसे जानेंगे एक एक से इनके घर में सबसे मोटे खर्चे कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं या किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं कि हमारा बिजली का बिल इतना आता है तो इसको अब इतने महीने में इतने तरीके से भरना है। शिक्षा को लेके बच्चे की, उसकी पढ़ाई को, उसके स्वास्थ्य को, पूरे परिवार की जिम्मेवारी जो उठाते हैं उनसे बात करेंगे। राम राम आंटी जी। एक बार सारे राम राम कर दो। एक बार और कर दो, थोड़ी और खींच के कर दो, वहाँ कसी वाली भी कर दो। चलो जी। क्या नाम आंटी? रामरती। रामरती। महीने में कितना पैसे कमा लेते हो आप? बिन नमक के कमावा इसमावा नरेगा में। और अच्छा। के काम बना है क्या पिलसण आवे। बिल कितना का आ जावे घर का? बिल जब 13 कदे 5 आ जा, कदे 7 आ जा, कदे 10 आ जा। घर में बच्चे कितने हैं पढ़ने वाले? पढ़ का भी लिख लिए मैं तो। अच्छा। एक तो दारू पीवा, अच्छा। एक बहू न लेकर उड़ गया ऊपी में। अच्छा। मैं तो कल्ली मरूं चा खपूं। अच्छा। कच्चा मेरा घर है, 2 बूंद आ जा वहीं तलाव में चलो। है। आपका नाम? सरोज है जी। सरोज है जी। कितने कमाने वाले हैं घर में? यही है जी, दिहाड़ी दप्पा। दिहाड़ी मैं और दप्पा। मेरा आदमी, उसका भी ऑपरेशन हो रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। बिल कितना आता है बिजली का? वादू आवे जी बिल तो। लगभग 8 भी आवे जी, 9 भी आवे। हाँ। और हमारा मीटर पाट रहा जी, माना सारा बिल भी भरा फिर भी हमारा मीटर पाट रहा है। पाट रहा। कारण नहीं पूछा आपने उनसे? पूछा जी, न्यू का फाल्ट आ रहा था, पाट कर ले गए 2-3 बार भाई भरना पड़ेगा। बच्चे कितने हैं पढ़ने वाले? 3 है जी। अच्छा, 3 बच्चे हैं और आप ही खुद मैनेज करते हैं उस तरीके से हैं? हाँ जी। और अब तो फिर लाइट का कोई पड़ोसियों का ला रखी है जी। पड़ोसिया का लगा हाँ जी। रखी है। ये देख लीजिए साथ साथ। ताई राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है? चंद्रपति। चंद्रपति। कितने कमाने वाले हैं? माल तो एक है जी। एक है। हाँ। कितना महीने में? 10, 15, 20 हजार कितने कमा लो? और 5-4 है, मजदूरी है। मजदूरी है। मजदूरी। बालक बुड़क छोटे छोटे हैं पोते। छोटे छोटे हैं। हाँ। पढ़ने वाले हैं या और जमी छोटे हैं? ना पढ़े ना। पढ़े हैं। एक 7वीं में, एक 8वीं में। अच्छा। कितना का खर्चा हो जावा उनका साल में पढ़ाई पे? बते रहा होगा खर्चा तो। बतेरा। सरकारी में जावे प्राइवेट में? जावे तो प्राइवेट में। प्राइवेट में जावे। हाँ। अपना लड़का चला रहा है गुजारा? हाँ, लड़का और मेल। अच्छा। तो इस मनरेगा से कितना मिल जाएगा काम? थोड़ी है इसकी तनख्वाह। लाले 14 दिन का काम आया। हाँ। 14 दिन में फिर ठाल ली। घर 2 महीने के 6 महीने भी लग जा। हाँ। बस के कई महीने में आया। घर में सबसे मोटा खर्चा क्या है? बिल है, बिजली का, दूध का भी है, सारे खर्चे तो बेटा। अच्छा। हाँ, राशन पानी। परमट भी कट रहा हमारा तो। परमट कट गया। हाँ। पीला किसाए को नहीं मारा तो। जमी है कोई सा नहीं। ऐसा नहीं। ले भाई, ये तो अमीरों से ऊपर वाली कैटेगरी है ना, उनमें है।
क्या नाम है जी? गुड्डी है जी नाम। कितना कमा लेते हो इस मनरेगा से? नरेगा में क्या कमाना है जी? 3000 रुपया है। ठीक है। आदमी मेरा मर रहा गुजर रहा। अच्छा, बच्चे है 3, उनकी पढ़ाई लिखाई। मतलब मोटा मोटा देखे साल में कितना खर्चा हो जावा है? साल में बहुत हो जाए जी, खर्चा भी कर ली जनी कराने वाली हैं। साल में तो खर्चा तो होगा हैं। बिजली का भी कदे 5 आ जा, कदे 6, कदे 7। अच्छा। हाँ, बच्चे ही आने मेरे। पानी का भी बिल आवा है? पानी का बिल आवा है जी, सारी चीजों का बिल आवा है। पानी का यहाँ जितने भी है सभी का बिल आवा है? हाथ उठा के बताइए किस किस का पानी का बिल आवा है? सबका आवा है? सबका पानी का बिल आ रहा है, सबका बिजली का बिल आ रहा है। मेरे बच्चे ही आने जी। हाँ जी, बच्चे ही आने मेरे सरकारी स्कूल में जावा। 3 बच्चे है। ठीक है। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है? प्रसन्न है जी। सबसे मोटा खर्चा घर में क्या है? यू है जी, पढ़ाई का। सांसी रोगी आदमी है मेरा। टीबी का रोग है। 12 महीने दवाई खावा है। बडेरा हो रहा। अरे छोरा मेरा ये आने यही लग गया 10,000 में जी, जैसे झूठ नहीं बोलती। अच्छा। अरे लवाई कमाई यार चाहिए करछे हैं इतने। बीमारी के भी, डॉक्टरों के भी, बिलों के भी, बाड़ियां के भी, पेटा के भी, सारे खर्चे हैं जी। आपके घर में सबसे मोटा खर्चा? बिजली का बिल है जी। अच्छा। हाँ, और भी बहुत खर्चे है घर में। जैसे कि डॉक्टर का तो वैसे जी टैक की मरीज में भी। अच्छा। और बच्चों की पढ़ाई? बस एक लड़का जी, वो भी पढ़ाऊँ थी, उसको भी उठा दिया जी। क्यों? और जी घर का खर्चा मैं तो कर नहीं सकती। नरेगा में तो आ जाऊँ जी मैं। वैसे आदमी मेरे एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, या तो पेंशन के सहारे है या फिर मनरेगा? वैसे जी। ठीक है। और कोई है नहीं। आयुष्मान कार्ड? वो आयुष्मान कार्ड बना को नहीं। यहाँ किस किस का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? किसका बन रहा है? एक जिसका बन रहा हाथ उठा दो। 1 2 3 4 5 यानी कि लगभग 50 महिलाएं यहाँ काम कर रही है, उनमें से 5 का आयुष्मान कार्ड है और ये ग्रामीण तबके से आते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? राजबाला जी। राजबाला। सबसे मोटा खर्चा बताइए अपने घर का, औरों के घर का नहीं, देखी देखी नहीं बोलना, अपने घर का खर्चा। बिल है जी, दूध का जी, सारे खर्चे बिजली के। 3 छोरी ठीक है। आदमी का नाम मेरे को नहीं आया। ठीक है। किसमें? मनरेगा में। हाँ जी। क्या करते हैं आपके पति? बस दुकान है जी। अच्छा, नाई की दुकान है, गांव में ही है? हाँ, गांव में तो ऐसे ही चलते हैं। ताई राम राम। राम राम बेटे। क्या नाम है ताई का? मेरा नत्थो। नत्थो मिल गई। अच्छा, ताई का क्या खर्चा है वो पूछेंगे। ताई तो कल ही अपना 2 माँ बेटा भाई हम। हाँ, कोई करने वाला कोई नहीं मेरा। माँ बेटा है। माँ बेटा। अच्छा। सारी चीजों का खर्चा मेरा एक लिए डेट नहीं मिली। गमाए जी ये अपने 2 मिलो 3 मिलो भी तिलका मिले ये खर्चा में तो मोटा मोटा भी सारा मैं ही करूँ। अपने आप कर रहे हैं? हाँ, छोरी तो सांस रह गई। हाँ, चोरी तो अपना। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कलावती है जी। सबसे मोटा घर में क्या खर्चा होता है भाई? अब मोटा ये तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अभी छोरी भी है, आदमी मेरा दारू पीवा है। बिजली का भी बिल है, घर का भी बिल है। सारी चीजों का ये काम है भी अपना कर रहे हैं, अपना जिस तरह अपना भर रहे हैं। यानी कि जी कर रहे हैं। बस बहुत ज्यादा खर्चे है घर में। घर में कोई समस्या नहीं है कि बिना आदमी ने तो बहुत समस्या हुआ है जी, बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है। ले। हाँ ताई, तो कड़ा पूरा झूठे ले रही है। क्या झूठे ले रही हूँ? हाँ। घर में सबका मोटा खर्चा क्या हुआ है? लगाई हुआ बेरा, क्योंकि आदमी तो कमाण बग जाए, लेकर लगाई के हाथ में दे दे। हमारे घर में सारे अनपढ़ ना है किया तो कांतरा प्रकार रोज भी है, तेरे कदे 6 महीने में बड़ा। अच्छा। या कमाई बेटा। और आप क्या खेती बाड़ी में कोई दिहाड़ी? हमारा कड़ा खेती बाड़ी हम तो ये दुबड़ा पड़ दे, आगा दुबड़ा पड़ दे। या कमाई बेटा, हमारा तो भूखे रहा था छिके रहा। खर्चा नहीं बताया, मोटा खर्चा क्या है? मोटा खर्चा तो भी है, देवा पानी का भी बिल, दूधा के भी बिल, घर में सारे चीज़ों के बिल भैरो भर के हैं। कमावर भैर दर दिया। अच्छा। हाँ, या कमाई भाई मारा सजी डॉक्टर का देखा हुआ। अच्छा। और क्या कमाई है? आयुष्मान कार्ड नहीं है जी, फिर दवाई तो कौन दवांदे जी दिन दे ना कौन मिल रही जी। कुछ और बंदा है। ताई, सबसे मोटा घर में क्या खर्चा? सारा खर्चा बेटा, 2 बेटी हैं, इसका तान वेले, पिलसन का तान वेले। अच्छा। इसमें मोटा खर्चा, बिजली के भी बिल है, ना कपड़े धोने की मशीन, ना टल्लू पंप है, ना कुछ ने आदियान पानी आवर आदियान अंदर। अच्छा। बिल कितना आ जाए? 24,000 भी, 16,000 भी आए। अच्छा। हाँ, बिजली के बिल और सारे भरे।
16,000 भी भरे, 15,000 भी भरे। अच्छा, और साधन कुछ है नहीं, एक पंखे हैं। कमाने वाला कितने हैं? कोई नहीं कमाने वाला, कल्ली ताई है। कल्ली आदमी नहीं, इसका बेटा नहीं। अच्छा, आपका घर में कौन कमाने वाले हैं? अब मेरा घर में तो जी एक आदमी आई हूँ, मेरे लड़के कौन है मेरा कमाने वाला? कोई नहीं है कमाने वाला। ये मजदूरी करा काम करा, 4-5 लड़के हैं। जो काम है ये परमानेंट मिलता रहा बीच में ना 3 महीने में 6 महीने में न्यू आवे साल में। ये तो रुक रहा था काम ज्यादा ही। घर में सबसे ज्यादा बिल किस चीज का आता है? दूध का, पानी का, या बिजली का, या और कुछ? दूध का भी है जी, पानी का भी है, बिजली का भी है, खाना का भी, सारे बिल है जी। करने वाला तो कोई आए को नहीं है। अच्छा। हाँ, सारे बिल है तो। हाँ, डॉक्टर का भी है। तो भाई ये हमने इन महिलाओं से बात करी। एक बार मैं अब सहयोगी कहूँगा, ऊपर चढ़ जाऊँ? मैं चढ़ जाऊँ? ले भाई आजा, आजा तो भी आजा, जल्दी कर दी ना छोरे ने। ले कंटिन्यू कर। कंटिन्यू है। हाँ, बंद करिए। तो भाई हमने इन मनरेगा वाली महिलाओं से बात करी और जाना कि घर में गृहस्थ जीवन में सबसे मोटे खर्चे क्या होते हैं। इसका 4-4 बेटी है, 5-5 बेटी, उनके प्रमोट भी काट दिए, पीड़े हम तो जमा अमीर बना दिए। अमीर बना दिए? हाँ, कोनी जिसका करने वाले भी कोनी। तो मोटी बात निकल। अंकल 1 मिनट और रोक ले, रोक ले, गुस्सा ना हो अंकल, गुस्सा ना हुआ है। ट्रैक्टर अपना ही है ना, और मेरा कौन दिहाड़ी पे। क्या नाम है अंकल आपका? मुख्तियारा। तो इन महिलाओं से हमने बात की तो इनकी बातों का निचोड़ जो निकल के आया, सबसे बड़े खर्चे हैं बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन का बिल, और उसके साथ साथ आते हैं डॉक्टर का बिल जो सबसे बड़ी समस्या रहती है। उसके साथ साथ आती है बच्चों की शिक्षा का बिल, यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई होती है उन पे जो खर्च होता है। मतलब कमाती हैं, घर ले जाती हैं और फिर अगले दिन किसी और को भी देना होता है। तो आप सभी ने देखा कि आप की इस पूरे मुद्दे को लेके इन महिलाओं की बात सुनकर क्या लगता है, क्या ये सब खर्चे महिला के हक में महिलाओं के साथ होने चाहिए? क्या ये खर्चे आप सरकार पर थोपना चाहोगे या अपने आप पर रोटना चाहोगे? तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जो दावे करते हैं, भाई सरकार ने, हमारी सरकार आएगी ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी वो कर देंगे, मगर सरकारें आती गई जाती गई, लगभग 76 साल हो चुके हैं इस बात को। सरकार ने सभी का ढिंढोरा जनता पर ही फोड़ना है। वोट लेती हैं, आती हैं, जाती हैं, चली गई, मगर किसी भी सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि आपके घर का बिल्कुल 0 बिल होगा हर चीज़ का। वो अभी तक तो आई नहीं है, मगर हमने एक शख्स को ऐसे को पकड़ लिया है जो कहती है हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे, और वो एग्जाम्पल भी देते हैं, 2 एग्जाम्पल। तो हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत बड़ा चेहरा है, सभी जानते हैं, मास्टर सतवीर गोयल जी। मास्टर जी राम राम कर दो आप। राम राम जी, सभी संसार क्रांति के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मास्टर जी आज हम तो चलो आपका अचानक आना हुआ है, मगर मैं तो यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था कि इनसे जानता हूँ कि महिलाओं को पता होगा कि हमारा घर का खर्चा कैसे चलता है और कितना होता है। महिला अक्सर ध्यान में रखती है भाई इस महीने का ये खर्चा चलेगा। तो हमारे सामने जो बातें निकल के आई है शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके और डॉक्टर का खर्चा लेके, और भी कई सारी बातें हैं जो उनके सामने निकल के आई है। तो क्या कहना चाहोगे इन बातों को लेके? ऐसा जी, वास्तव में महिलाओं ने जो बताया है कि घर के अंदर मोटा खर्चा यही होता है। बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य का खर्चा है और बिजली पानी है। लेकिन यहाँ तो आमतौर पर ये देखने में आया है कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिलों की समस्या। मतलब 20-20, 30-30 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार से लेके 20-20, 30-30 हज़ार के बिल आम घरों में देखने को मिल रहे हैं। आपने ये देख भी लिया कि मनरेगा में ये महिलाएं काम कर रही थी, तो मनरेगा की मजदूरी, ये साथी हैं, मेट हैं, इनसे मैं अभी बात कर रहा था। इन्होंने बताया कि पूरे साल में 100 दिन की मनरेगा मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक 27 दिनों की मजदूरी इनको मिली है, 27 दिन कुल में। तो इससे बुरी स्थिति होगी क्या? ये मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर हैं, लेकिन वो भी मिल नहीं रही। बहुत बुरा हाल है लोगों का। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बिजली के बिलों की बात नहीं, बिजली के बिल ज़्यादा आने के कारण गुणा गांव के अंदर खासकर लोगों ने बताया कि 450
राशन कार्ड कट गए इस वजह से। अब तो ये स्कीम जबकि सरकार ने वापस ले ली कि बिजली की सीलिंग के साथ 12,000 की सीलिंग थी, 12,000 से ज़्यादा अगर बिल आता है तो राशन कार्ड कट जाता था। पहले अब 9 सरकार की रखी था उसका। पहले 9 की रखी थी, फिर उसको 12 किया। लेकिन जब सरकार की ज़्यादा बदपिटनी शुरू हुई और आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन चलाया और इन बातों को उठाना शुरू किया तो सरकार ने बिजली के बिल के साथ राशन कार्ड कटने की जो सीलिंग थी वो वापस ले ली। अब इनकम के साथ ही वो होगा। अब हमारी जहाँ तक बात है, दो जगह सरकार है, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट यानी 400 यूनिट 2 महीने की फ्री है, पंजाब में 600 यूनिट 2 महीने की फ्री है, महिलाओं का सफ़र फ्री है, चाहे महिलाएं कहीं से कहीं तक जाओ, मजदूरों का सफ़र फ्री है, शिक्षा स्वास्थ्य है जो सबसे मोटा खर्चा होता है। दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल बना दिए जहां एक बेंच पे डीसी, जज और मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है। इससे बढ़िया प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में डॉक्टर, इंजीनियर मतलब सरकारी स्कूलों के बच्चे लगातार बन रहे हैं। तो हम गारंटी देते हैं इस बात की कि अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली फ्री होगी, महिलाओं का सफ़र फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी, स्वास्थ्य फ्री होगा। बच्चों को, नौजवान बच्चों को जो आज सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, प्रदेश में 2 लाख वैकेंसियां हैं पक्की, 2 लाख वैकेंसियां आते ही पहली कलम से वो भरने का काम करेंगे। जो आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे पढ़ने लिखने के बाद अवसाद का शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे आईलेट करके या डोंकी लगा के दूसरे देशों में, हरियाणा खाली होता जा रहा है, पंजाब खाली होता जा रहा है। लेकिन सरकार आती है तो हरियाणा को खाली नहीं होने देंगे, यहीं पर रोजगार देंगे, यहीं पर बच्चे अपना काम चलाएंगे और बढ़िया शिक्षा देंगे, बढ़िया स्वास्थ्य देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अच्छा, आपने महिलाओं से बात करी, इनके बात में समझ में आई इनकी कोई बात? महिलाओं को इनके बीच में ही पंजाब और दिल्ली की महिलाएं थी। अच्छा, उन्होंने जब बताया कि पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में महिलाओं का सफर फ्री है, पंजाब में बढ़िया स्वास्थ्य है, शिक्षा है। एग्जाम्पल मिल गया इनको? एग्जाम्पल इनके बीच में ही मिल गया। दिल्ली की भी एक महिला थी, उसने बताया कि दिल्ली में राशन कार्ड से जो मतलब अनाज मिलता है वो दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही होम डिलीवरी है। हाँ, ये तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है उसमें सेवाएं दी है, हैं। मगर सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है अभी 2024 के इलेक्शन में कि जो गांव के लोग होते हैं वो पीने के आदी होते हैं और सबसे बड़ा टारगेट उन्हीं को किया जाता है। अब वो टारगेट कैसे आप उसको अचीव कर पाओगे, उस टारगेट से ऊपर कैसे उठ पाओगे? घरों के अंदर महिला को यह सारी समस्या फेस करनी पड़ती हैं और महिलाएं इस बात को समझती हैं। गांव-गांव जाके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग इस बात को मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब की बार सारी सरकारें पीछे देख ली, एक मौका अरविंद केजरीवाल को दे के देखेंगे। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हर हालत में पंजाब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी, तो ये थे हमारे साथ मास्टर गोयल साहब और जिन्होंने अपनी बातें बहुत बखूबी से रखी और भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी जो अपने 2 एग्जाम्पल दे रही है, एक पंजाब का और एक दिल्ली का, तो बीच में रहता है हरियाणा। एक बात और मास्टर जी, कड़वी होएगी मगर स्पष्ट शब्दों में होएगी। जैसे हम खड़े हैं मनरेगा के इस पे रबजाए पे, पानी की बात अब वो पानी मिलेगा हरियाणा को? आपकी पार्टी दोनों तरफ है, बीच में हरियाणा में आ जाती है तो SYL की बात नहीं होगी जी। हर किले को पानी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये तो एक SYL तो छोटी सी बात है। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन केंद्र के अंदर आएगी, सारी नदियों का आपस में कनेक्टिविटी होगी। बहुत ज़्यादा पानी समुद्र के अंदर बह के जा रहा है, कुछ पानी पंजाब में बह के जा रहा है, तो उनकी कनेक्टिविटी के बाद ये SYL वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी और
किसान के हर खेत को पानी मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार किसान के पूरे देश की समस्या है, ये अकेली हरियाणा की नहीं, पूरे देश की समस्या पानी की आम आदमी पार्टी सरकार खत्म करेगी। मतलब आपने पूरे हरियाणा को पानी देने का वादा कर दिया, दोगे कहाँ से आप? कनेक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब देश का आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सड़कों के जाल में भी इतना घपला है, जो 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बननी थी वो 250 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। जितना पैसा सड़कों के ऊपर लगाया है, इससे आधा पैसा अगर नहरों को आपस में जोड़ने के लिए लगाया जाता, छोटे छोटे बांध करके नहरों को आपस में जोड़ा जाता, तो जो पानी बह के समुद्र में जाता है या जो पानी बह के पाकिस्तान में जाता है, उस सारे पानी को वापस पूरे देश के अंदर हर खेत को पानी दिया जा सकता था। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश के हर खेत को पानी मिलेगा जिस दिन केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। यानी आपने SYL को दरकिनार कर दिया, मगर पानी देने की बात है, जो पानी मांग रहे हैं, जिस पे राजनीति हो रही है आज तक, वो राजनीति SYL पे आ गई, मगर उसको कर सकते थे समाधान तो जल्दी। SYL सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, ये 1978 से है और वो लोग आज किस मुंह से ये कह सकते हैं कि SYL का पानी आम आदमी पार्टी सरकार लाओ। SYL का पानी देने में 3 फैक्टर हैं, पंजाब, हरियाणा और केंद्र। हम ये कहते हैं जिस दिन तीनों के तीनों पंजाब मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हर हालत में SYL का पानी आएगा। माननीय अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं प्रधानमंत्री 15 मिनट का टाइम दो, SYL की समस्या 15 मिनट के अंदर समाधान करके बताएंगे, अगर ये कर सकते हैं तो। क्योंकि इनकी नीयत करने की है नहीं, इनको मुद्दा चाहिए सिर्फ। जब किसान आंदोलन था तो SYL का मुद्दा उठा दिया, इलेक्शन जब आते हैं तो SYL का मुद्दा उठा देते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसान एक हो रहे थे। इनको तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है इनकी, तो लोगों को बिठा के इनको वोट चाहिए। अंग्रेज चले गए, अपनी नीति इन्होंने इम्प्लीमेंट में ले आए। अंग्रेज चले गए, अपनी पूंछ छोड़ गए। ये अंग्रेजों की पूंछ हैं जो डिवाइड एंड रूल की, जहां जाति पाति के नाम पर वोट मिलता है उनको जाति पातियों में बांट देंगे, जहां धर्म के नाम पर मिलता है वहां धर्म में बांट देंगे, जहां पंजाब हरियाणा को बिठा के वोट मिलता है पंजाब हरियाणा को बिड़ाने की बात करेंगे। लेकिन लोग इनकी इस पॉलिसी को समझ चुके हैं। अब SYL लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस दिन पंजाब हरियाणा और सेंटर में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम दावा करते हैं 15 मिनट के अंदर ये समाधान होगा। तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतबीर गोयल जी, और जिन्होंने अपनी बात बखूबी रखी और इन महिलाओं से भी बात की, इनके साथ समस्या क्या रही। हमारे साथ एक मेड है जो अपना गांव में ही महिलाओं को आप रोजगार देते हैं मनरेगा के अनुसार। क्या कहना चाहोगे मनरेगा को लेके, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सबको राम राम। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सोमदत्त है। सोमदत्त, जो मनरेगा मेट का कार्य करते हैं। साल में कितना काम मिल जाता है? साल में लगभग काम 30 दिन का मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से। और इनकी पेमेंट तो वैसे तो कभी कभी तो साथ की साथ हो जाती है, मतलब कि जो भी मतलब कि आधिकारिक मन है तो आधिकारिक क्षेत्र तो बढ़िया है। तो मतलब कि ऊपर की जो सरकारें हैं, ये सरकारें मतलब काम नहीं करने देती। जो मतलब हमारा मनरेगा मेट मजदूर की मतलब कि धरना भी चंडीगढ़ चला हुआ, 3 महीने से बैठे हैं, मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ दिहाड़ी भी बताई जा रही है कम है, दिहाड़ी भी वो 357, हमारी मांग है 600 रुपये की। तो मतलब सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं कर रही। तो हमें मतलब कि आश्वासन देते रहते हैं, मतलब कोई सरकार का दूसरी सरकार का पूर्व सरकार का कैंडिडेट आता है भाई, वो आश्वासन दे के चला जाता है। मतलब कि सरकार का तरफ से हमारा कोई समाधान नहीं है। मास्टर जी एक बात हो रहा है, अब तो ये भाई मेट है और आपके आमने सामने भी बातचीत हो जाती है, इनकी समस्या का भी समाधान होगा। इनकी जो तनख्वाह है 600 की मांग है मनरेगा वालों की, वो भी आपकी सरकार में होगी पूरी? देखो जहाँ तक 600 की बात है, 600 का तो मैं खैर पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी और दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जाएगी, पूरी मनरेगा मतलब दिनों के हिसाब से भी पूरी मजदूरी दी जाएगी। हाँ भाई राजी है?
हम संतुष्ट हैं इन बातों से? संतुष्ट तो जब होंगे तब जब हमारा काम बनेगा। मतलब हमारे मेट्रो के साथियों का तो यही कहना है भाई, मनरेगा मेट्रो को कौशल रोजगार के तहत लिया जाए और हमारे मजदूर भाइयों का जो वेतन है 600 रुपये हर रोज की दिहाड़ी की जाए और पूरे साल का काम मिलना चाहिए। हाँ जी मास्टर जी। साल का जहाँ तक काम की बात है, ये सेंटर की स्कीम है मनरेगा। हाँ जी। सेंटर में 100 दिन का काम है आज, लेकिन इसको अगर हरियाणा सरकार कोई भी प्रोविजन होगा बढ़ाने का तो इनके दिन बढ़ाए जा सकते हैं मनरेगा मजदूर के, लेकिन मजदूरी बढ़ाई जाएगी और जो मेट है खासकर उसको रेगुलर भी किया जा सकता है। तो क्योंकि ये परमानेंट जॉब है एक प्रकार की। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मैनेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी की आपस में बातचीत हो गई है, और बातचीत में आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, आपकी राय में कौन सी पार्टी सबसे बेस्ट है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।